नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव, भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यों के अवसर बढ़ाना आवश्यक। भारत अपने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुए पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। कोविड महामारी के कालखंड में जहां हमने रोजगार तथा आजीविका पर उसके प्रभाव अनुभव किए, वहीं अनेक नए अवसरों को भी उभरते देखा, जिनका समाज के कुछ घटकों ने लाभ उठाया है। आइए सुनते हैं प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन दत्तात्रेय होसबाले जी के प्रेस को दिए संबोधन के कुछ अंश। स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा हो, देश की समरसता के विषय हो, भौतिक जीवन की उन्नति हो, सामान्य पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां हो, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में स्वयंसेवक शाखा के कार्य के साथ साथ जुड़े हैं। इसलिए समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के सहयोग और इन्वॉल्वमेंट के साथ स्वयंसेवकों के पहल से बहुत ही परिणामकारी ढंग से आगे बढ़ाया है। भारत की क्षमता बहुत है, इसके बारे में सैकड़ों पुस्तकें, सैकड़ों शोध कार्य हुए हैं। भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारत के मानव संसाधन, भारत के हमारे अनुभव, इन सब से हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के, आत्मनिर्भर बनाने के हमारे पोटेंशियल है। इस क्षमता को सदुपयोग करने के लिए सरकार की योजना एक तरफ होनी चाहिए, आवश्यक है। समाज के भी कर्मण्यता बढ़नी चाहिए। समाज के प्रतिभा, समाज के नवोन्मेष शालिनी प्रयत्न या होने से कार्य आगे बढ़े। बहुत सारे क्षेत्रों में अपने यहाँ कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, हस्तकला है, बहुत सारे क्षेत्रों में एग्रो बेस्ड के आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होने के लिए और रोजगार लोगों को मिलने के लिए आजीविका चाहिए। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। प्रकृति के संसाधन को उपयोग करते हुए अपने आजीविका चलाते हुए एक व्यक्ति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म को भी निभाना चाहिए। गाजियाबाद में संघ स्वयंसेवकों से मारपीट, दी जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद के न्यू पंचवटी स्थित पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाने पर कुछ लोगों ने स्वयंसेवक बलवंत और कमल के साथ मारपीट की। पंचवटी निवासी बलवंत सिंह ने बताया कि 4 मार्च को उन्होंने न्यू पंचवटी के ए ब्लॉक के साई पार्क में शाखा लगाई थी। आरोप है कि इस दौरान मौके पर एक व्यक्ति ने शाखा हटाने के लिए कहा और विरोध करने पर वह व्यक्ति व अन्य कुछ लोग गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने देवबंद के हॉस्टल में मारा छापा, 3 संदिग्धों से पूछताछ जारी। यूपी एटीएस ने देवबंद के एक हॉस्टल में किराए पर रह रहे 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 12 मार्च दोपहर करीब 1 बजे एटीएस की टीम नगर के दारुल उलूम चौक पर पहुंची। यहां टीम ने नज़मी बिल्डिंग में किराए पर कमरा लेकर रह रहे 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि हिरासत में लिए गए लोग बर्मा व बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो पिछले काफी दिनों से अवैध रूप से बिल्डिंग में रह रहे थे। डुमरियागंज से जीती सपा की सैयदा खातून के 15 समर्थकों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप, विधायक पर भी केस दर्ज। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाली सैयदा खातून के 15 समर्थकों पर आपत्तिजनक नारेबाजी और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सैयदा खातून सहित 250 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद डुमरियागंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सहारनपुर के बेहट में साधु की धारदार हथियारों से हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर के बेहट में थाना मिर्जापुर क्षेत्र में बादशाही बाग के पास शिवालिक पहाड़ों की तलहटी में कुएं के पास एक साधु पिछले कई वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिसके अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हत्या कर कुटिया में आग लगा दी। उस समय उनके साथ एक अन्य साधु भी कुटिया में मौजूद थे, जिन्होंने बादशाही बाग पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी।
पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक साधु का नाम प्रवेश गिरी है और वह जनपद यमुनानगर हरियाणा के गांव कलवाड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आगरा में चुनाव के समय अफसरों की गाड़ियां चेक करने वाले सपा रालोद नेताओं पर मुकदमा, एसएसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। हस्तिनापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के बिगड़े बोल, बोली मोदी योगी गुंडे की तरह मैं भी बनूंगी गुंडी। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, और अब थोड़ा गुंडा बनना है, गुंडा मतलब गुंडे बनना है। जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो सब गुंडे ही हैं एक तरह के, फिर चाहे वो मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। तो मैंने आज से राम को मानना कर दिया है बंद। मेरठ कृषि विश्वविद्यालय की डीन वेटरनरी पर फायरिंग, हमलावरों को पकड़ने के लिए 4 टीम गठित। बिजनौर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को आजीवन कारावास। प्रयागराज में चुनावी खुन्नस में भाजपा समर्थक की हत्या। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सीआरपीएफ जवान की हत्या करने वाला आतंकी और उसका सरगना गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी मार गिराया, युद्ध का सामान हुआ बरामद। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।